ओम शांति। आज हम बाबा की 25 अगस्त 1971 की मुरली रिवाइज करेंगे, जिसका टाइटल है मुख्य 7 कमजोरियां और उसको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। तो इस मुरली में बाबा आजकल की पुरुषार्थियों में जो मुख्य कमजोरियां हैं, 7 कमजोरियां ऐसे देखे हैं और उसको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स के बारे में बताया। फिर साथ साथ बाबा महान बनने के लिए हमको 3 बातें बताई: मेहमान, महान अंतर और महिमा। उसे धारण करने में कैसे महान बनेंगे उसको भी एक्सप्लेन किया है। और अंत में एक बहुत सुंदर पॉइंट कहे हैं, एक कंट्रास्ट मेथड बाबा यूज करके बहुत सुंदर पॉइंट को टच कराए हैं। और वर्तमान जो पुरुषार्थ में कंप्लेन है ना, उस कंप्लेन के ऊपर कैसे कंप्लीट बनेंगे उसके भी युक्तियां बताई हैं। मुरली की शुरुआत बाबा ने 5 प्रश्न से शुरू किए हैं, क्योंकि जानते ना मेजोरिटी इस 1971 में बाबा प्रश्न से ही शुरू करते हैं। तो बाबा कह रहे, 1 सेकंड में वाणी से परिस्थिति में स्थित हो सकते हो, पहला। दूसरा है, जैसे और कर्मेंद्रियों को जब चाहे जैसे चाहे वैसे हिला सकते हो। तीसरा, ऐसे ही बुद्धि की लगन को जहां चाहो जब चाहो वैसे और वहां स्थित कर सकते हो, ऐसे पावरफुल बने हो। यह विधि वृद्धि को पाती जा रही है। तो ऐसे बाबा 5 प्रश्न पूछे और कह रहे हैं, अगर विधि यथार्थ है तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही वृद्धि को पाता रहेगा। तो यह सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। अगर हमारी विधि ठीक है या नहीं, उसके कैसे परखें, उसको परखेंगे कैसे, उसकी निशानी सिद्धि मिलेगी। फिर बाबा कहे, आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा है ना, उसमें मुख्य कमजोरियां कौन सी दिखाई देती है। फिर बाबा ने 7 कमजोरियां बताई। पहला है, एक तो स्मृति में समर्थी नहीं है। दूसरा, दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार हुई है। तीसरा, वृत्ति में विल पावर न होने के कारण वृत्ति एक रस नहीं है, चंचल है। चौथा, निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का बार समय प्रति समय होता है। पांचवा, संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इंप्रेशन डालता है। छठा, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। और सातवां, अपनी याद की यात्रा से संतुष्टता कम। तो बाबा यह पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की नंबरवार रिजल्ट देखे। तो अगर किन 7 चीजों में बाबा कमी देखे, अगर एक एक वर्ड में बोलेंगे, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, निराकार अवस्था, संगठन, अव्यक्त फरिश्ता और याद की यात्रा। तो हम ऐसे शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं। 3 हो गया, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, रिलेटेड वर्ड। फिर 2 अवस्था, एक है निराकार, दूसरा है फरिश्ता। फिर हमारा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है याद की यात्रा, और लास्ट में संगठन। फिर बाबा करे, इन 7 बातों को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 डेज कोर्स करना पड़ेगा। इन बातों को सामने रख 7 दिन का कोर्स जो और को कराते हैं, बाबा करे वो अपने आप को रिवाइज भी कराना, क्योंकि रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति बढ़ता है। तो बाबा कह रहे, एकांत में बैठकर अमृत बेले जो 7 बात सुनाई, उन पर
एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है, वह मनन करके मुख्य मक्खन अर्थात सार निकालना और आपस में फिर लेन देन करना। वह कहते 7 डेज में कोर्स में, हर एक दिन के कोर्स में इन 7 बातों के ऊपर कैसे निवारण कर सकते हैं, उसी के ऊपर मनन चिंतन करके शेयर करना। बाबा कह रहे जैसे हम जिज्ञासु को कोर्स कराते हैं, तो कोर्स कराने के बाद क्या उनको अटेंशन दिलाते हैं ना, तो बाबा कह रहे आप तो रेगुलर स्टूडेंट हो, फिर एक सप्ताह एक पाठ को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ। फिर बाबा एग्जाम्पल दिए कि जैसे तुम बच्चे सर्विस में पवित्रता का सप्ताह, शांति का सप्ताह का प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे ही अपने प्रोग्रेस के लिए हर पाठ का साप्ताहिक पाठ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में लाओ। तो बाबा कह रहे रिवाइज होने से क्या फायदा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। सफलता समीप, सहज और स्पष्ट दिखाई देती है। तो श्रेष्ठ तो बन ही जाएंगे ना, क्योंकि बाबा का जितना हम रिवाइज करेंगे ना, तो सफलता बहुत समीप, सहज और स्पष्ट दिखाई देगा। इसीलिए अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनाने के लिए सभी से सहज युक्ति 3 बातें सुनाओ। बाबा पूछ रहे हैं, कमजोरियां बताई, फिर बाबा ने उसके लिए निवारण के लिए 7 डेज कोर्स करना है, उसको बताया। फिर बाबा कह रहे महान बनने के लिए क्या करना है, 3 सहज युक्ति बाबा ने बता रहे। पहला है पुरानी दुनिया में मेहमान समझो अपने आप को। दूसरी है जो भी संकल्प व कर्म करते हो उसमें महान अंतर को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। जैसे अभी कुछ दिन पहले मुरली आया था ना, महान अंतर को समझो, क्या सही है गलत है, जिससे हमारा परखने की शक्ति बढ़ेगी। और तीसरी बात है बाप को अपने दैवी परिवार की हर आत्माओं के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। तो 3 बात हुई, मेहमान, महान अंतर और महिमा। बाबा करें 3 बातें से क्या होगा, जो 7 कमियां हैं वह ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करते हैं। मेहमान न समझने के कारण क्या होता है, रूप व रंगत के तरफ हमारे अट्रैक्शन व अटेंशन चला जाता है, हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं ना। और महान अंतर को सामने रखने से क्या होगा, कभी भी देह का अहंकार व क्रोध का अंश बंश नहीं रह सकता है। और तीसरी बात, बाप की व हर आत्मा के गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती। और सदैव गुण और कर्तव्य की महिमा करने से असंतुष्टता भी निरंतर सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। इसलिए बाबा कहे इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखो तो समर्थी बाण बन जाएंगे, तो दृष्टि, वृत्ति और वायुमंडल सभी परिवर्तन हो जाएगा। तो इन 7 कमजोरियों को समाप्त करने के लिए बाबा ने बहुत 3 वर्ड जिस्ट में बताए हैं। फिर बाबा आगे एक बहुत सुंदर कंसेप्ट कहते हैं, जब किसी के लिए हमारे वृत्ति चंचल होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम ध्यान से सुनेंगे। बाबा एग्जाम्पल दे रहे कि जैसे द्वापर से लेकर आज तक अपनी और अपने दैवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो, कीर्तन करते आए हो, फिर अब चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुण को व कमियों को क्यों देखते हो, वह बुद्धि में क्यों धारण करते हो। बाबा करे जिसका तुम भक्ति में गायन कीर्तन करता है वो चैतन्य आत्माएं सामने है, फिर उनका तुम कैसे कमियों को देखते हो व उनके उसको वर्णन करते हो, धारण करते हो। और अभी भी सारे विश्व से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो, बुद्धि द्वारा ग्रहण करो और मुख द्वारा 1-2 को गुणगान करो। बुद्धि द्वारा हम ग्रहण करेंगे और मुख द्वारा क्या करेंगे, 1-2 का गुणगान करेंगे। फिर दृष्टि या वृत्ति चंचल होगी, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने कंट्रास्ट बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि कोई मंदिर में देखो जो मूर्ति होती है ना, कितना अट्रैक्टिव होता है, कितना सुंदर सजाई हुई होती है ना, फिर भी कभी
दृष्टि उनकी सुंदरता व सजावट के तरफ संकल्प मात्र भी चंचल होती है क्या? नहीं होती है ना, चाहे कितना भी सजावट हो, देवियां हैं, चंचल नहीं होती है। सेम टाइम बाबा करे, अगर कोई सिनेमा व कोई ऐसी किताब में कोई अट्रैक्शन सजावट देखते हो, तो कोई बोर्ड भी देखते हो, तो वहां वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है। क्यों? कितना कंट्रास्ट बाबा ने बताया। बाबा कह रहे अट्रैक्शन तो मूर्तियां में है, सजावट फीचर्स और नेचर्स की ब्यूटी मूर्तियां में भी है, फिर भी वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों नहीं होते हैं? दोनों ही चित्र सामने रखो तो एक ही कमरे में रखो तो एक सेकंड में उस तरफ जाने से वृत्ति चंचल हो जाती है और उस तरफ जाने से वृत्ति पवित्र बन जाते हैं। तो यह पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या है? और बाबा ने अंडरलाइन करा है, स्मृति। स्मृति है कि यह देवी है और स्मृति है कि यह फीमेल है। जब स्मृति देवी की रहती है तो दृष्टि और वृत्ति पवित्र बन जाती है। फिर जब स्मृति रहती है कि यह फीमेल है तो फिर वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता हो जाती है। तो वहां रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत को देखेंगे। कितना सुंदर। जब कोई पोस्टर या ऐसे कोई चित्र देखते हैं तो बाबा कहते हो उधर आप रूप को देखते हो, लेकिन जब देवी को देखते हो रूहानियत को देखते हो। इसलिए बाबा युक्ति बता रहे कि इसको मिटाने के लिए कभी भी कहां भी देखते हो, किसी से भी बोलते हो तो स्मृति में क्या रखेंगे? बाबा करे आत्मा समझना। वह तो हुई फास्ट स्टेज, क्योंकि आत्मा समझ करके भी कभी कभी हम फेल हो जाती है। बाबा करे वो फास्ट स्टेज है, लेकिन कर्म में आते, संपर्क में आते, संबंध में आते यही स्मृति रखो कि यह सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी व देवताओं के रूप है। कितना पावरफुल लाइन बता। क्या समझना है? ये सब चैतन्य देवी देवताओं के रूप है। तो देवी देवताओं के रूप स्मृति में आने से जैसे जड़ चित्रों में भी कभी संकल्प मात्र भी अपवित्रता व देह का अट्रैक्शन नहीं होता है, ऐसे ही चैतन्य रूप में भी यह स्मृति रखने से संकल्प में भी यह कंप्लेन नहीं रहेगी और कंप्लीट हो जाएंगे। समझा? यह है वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेन के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियां। तो कितनी सुंदर युक्तियां बाबा ने हमको दिए हैं। ऐसे बाबा को दिल से कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति।